हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी एन मैथ्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लाइंस एंड एंगल्स। ये हमारे पास जो आने वाला एग्जाम है VLW, उसमें हमारे पास एक टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। आज मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। चलो हम देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं। इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और देखेंगे इस पर आने वाले कौन से क्वेश्चन से उसके मुताबिक इसमें पढ़ा होगा आपको। सबसे पहले हम समझेंगे पॉइंट क्या होता है। हमारे पास पॉइंट सिंपल एक ऐसे हम दिखाते हैं डॉट से, जिसकी कोई लेंथ होती, न कोई विड्थ होती और न कोई हाइट होती। सिंपली हम कह सकते हैं पॉइंट हमारे पास क्या दिखाता है, लोकेशन दिखाता है। किसी चीज़ की लोकेशन हमारे पास दिखानी हो हम पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। यह हमारे पास लोकेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है पॉइंट। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। जैसे हमारे पास ये पॉइंट्स है, ये स्ट्रेट लाइन है, इनको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनर पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। अब नॉन कोलिनर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते। जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास नॉन कोलिनर पॉइंट्स, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते। हमारे पास हमने क्या पढ़ा? पॉइंट जो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एक लोकेशन, न इसकी लेंथ होती है, न रेडियस, न हमारे पास कोई हाइट। ऐसे हमारे पास आते हैं कोलिनर पॉइंट्स। कोलिनर पॉइंट्स होते हैं वो वाले पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं। नॉन कोलिनर पॉइंट्स वो वाले होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं करते। अब हमारे पास आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट समझने से पहले हम देखेंगे यहाँ पर लाइन क्या होती है। लाइन हमारे पास होती है ए सेट ऑफ पॉइंट्स। ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे जिसकी खाली एक लेंथ होगी। जैसे यहाँ पर मैं ले लूँगा ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स, ये मैंने सेट ऑफ पॉइंट्स लिया, ये हमारे पास है, ये एक लेंथ दिखा रही सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसकी एक लेंथ है। ये हम ऐसे कहेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये यहाँ से भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी हम एक्सटेंड कर, तभी मैंने एरो से दिखाया। लाइन हमारे पास क्या होता है? जब बहुत सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट पाथ में मिल जाए जिनका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको हम कहते हैं लाइन। ये बन गया हमारे पास लाइन। इसके बाद हमारे पास आता है रे। रे क्या होता है? रे से पहले हम देखेंगे मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट हो गया जब हमारे पास ये एक लाइन ली हमने, इसको हम बीच में से इसको काट देंगे, ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा मिड पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर हम लेंगे रे। रे क्या होती है? वो वाली लाइन मीन्स ये पार्ट ऑफ लाइन होता है जिसका एक एंड पॉइंट, या ऐसे हमारे पास एक साइड से चलती जाती है, एक इसका एंड पॉइंट। और जो एंड पॉइंट है वो इसका क्या कहलाता है? वो इसका हमारे पास इनिशियल पॉइंट कहलाता है। ये वाला हमारे पास इनिशियल पॉइंट कहलाता है। इनिशियल पॉइंट मीन्स रे वो वाली लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड दैट एंड पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हम लेंगे इसको ए, आगे से ये चलती जा रही है। अब हमारे पास है इसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे पास, ये मैंने लाइन ली, ये चलती जा रही, इसको मैं यहाँ पे दो पॉइंट पे काट दूँ, ये हो गया ए और बी, ये बन गया हमारे पास इसके दो एंड पॉइंट से, इसको हम कहेंगे लाइन। लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। ये भी एक पार्ट है किसका? लाइन का, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन में हमारे पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, रे में एक एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हम किन लाइन्स को इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं? अगर हमारे पास दो लाइन्स है, ये वाली एक लाइन आ रही और ये वाली एक लाइन आ रही, इन्होंने यहाँ पर एक दूसरे को काटा या मीट किया, ये दो लाइन्स हम कहेंगे ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मतलब दो लाइनें जब एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मीट करेंगे वो कहलाएंगे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हम यहाँ कह सकते हैं दो लाइन्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं और एक पॉइंट पे बहुत सारी लाइन्स इंटरसेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? यहाँ पर हम कह सकते हैं ये लाइन भी आ गई, इनने हमें यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर आ गई एक और लाइन, इसने भी इंटरसेक्ट किया। हमने यहाँ पर देखी बहुत सारी लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। अब हम देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होती है। वो वाली लाइन जो किसी भी पॉइंट पे मीट ना करे। ये वाली लाइन एक जा रही और दूसरी वाली लाइन ये जा रही,
ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे। जितना भी आप यहाँ से भी एक्सटेंड करो या यहाँ से एक्सटेंड करो, ये कभी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगे और इनके हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम रहेगी। मीन डिफरेंस, यहाँ पर जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो हर पॉइंट पे सेम रहेगी। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अभी हमने पढ़ा ये यहाँ से एक लाइन आ गई, यहाँ से एक लाइन आ गई, यहाँ से एक लाइन आ गई, यहाँ से एक लाइन, ये बहुत सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन लाइंस को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? वो वाली लाइंस जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, बहुत सारी दो या दो से ज़्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसी लाइंस को हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस। हमारे पास हमने क्या पढ़ा? एक हमने पढ़ा इंटरसेक्ट लाइंस, जब दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें या मीट करें, एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटें, ये वाली लाइंस कहलाएंगे इंटरसेक्ट लाइंस। जब लाइंस हमारे पास वो कभी मीट नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, वो वाली कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। और जब एक पॉइंट पे बहुत सारी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसी लाइंस को हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस। ये हो गया हमारे पास लाइंस के बारे में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अभी हमने लाइंस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। पहले हम देखेंगे एंगल क्या होता है। हम यहाँ पर बनाएंगे, ये हमारे पास एक लाइन आ गई और दूसरी लाइन आ गई, यहाँ दो रेज आ गई, ये यहाँ पर मीट कर, इस पॉइंट पे इन्होंने मीट किया, यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बन। जब हम लेंगे ये एक लाइन ए बी और दूसरी बी सी, इन्होंने दोनों ने यहाँ पर मीट कर दिया, एक एंगल बन गया। यहाँ पर इस पॉइंट पे एंगल बन जाता है, मतलब जब दो रेज एक पॉइंट पे मीट करते हैं, वहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है। यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं इसको कहते हैं वर्टेक्स। अब हमारे पास एंगल कैसे डिनोट करें? हम कहेंगे एंगल, इसका नाम रखेंगे ए बी सी। मीन्स एंगल हमेशा हमें किस पर सेंटर में दिखाना होता है। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट जहाँ पर एंगल बन रहा है, बी पॉइंट पे हमारे पास एंगल बन रहा है। मीन्स हमारे पास यहाँ पर एंगल बन रहा है ए बी सी, ये बन गया हमारे पास एंगल। इस जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको कहते हैं वर्टेक्स, और वर्टेक्स पे हमारे पास एंगल बन जाता है। और ये वाली जो हमारे पास है ये इसी कहते हैं कहलाते आर्म्स, ये कहलाते आर्म, ये भी एक आर्म। ये हो गया आर्म्स दो एंगल के, और ये हो गया वर्टेक्स, और ये बन गया हमारे पास एंगल। मीन्स अब हम क्या कह सकते हैं? when two rays meet at a point an angle is formed and the point is called the vertex, and angle point is called the vertex, and two rays is called arms of the angle। ये एंगल के आर्म्स कहलाते हैं। अब हम लेंगे टाइप्स ऑफ एन एंगल। एंगल के क्या टाइप्स हैं? पहला हमारे पास आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये हो गया एक्यूट एंगल। हमारे पास ये एक एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे? अगर हमारे पास ये है एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये ए पॉइंट पे है, ये बी और ये सी पे, यहाँ पर एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम रखेंगे एक्स। अगर हमारे पास इस एंगल का मेजर 0 से ज़्यादा होगा लेकिन 90 से कम होगा, ऐसे एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। हमारे पास होता है प्रोटेक्टर ऐसे, ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर हम देंगे ये जितने भी एंगल से 90 से कम है, ऐसे एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। जितने भी वैल्यू आएंगे वो 90 से कम, जितने हम जाएंगे हम वो 90 से ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये वाले जो एंगल्स हैं, इसके नीचे वाले जो एंगल्स हैं वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल। अब हमारे पास ये एक्यूट एंगल क्या होगा? 0 ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल जो किससे बड़ा होगा? एक्स हमारे पास यहाँ एंगल है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। वो एंगल जो किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, उससे एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। इसका वैल्यू हमारे पास हो सकता है 1 2 अप टू 89। 89 तक हम ले सकते हैं, 89.99 वहाँ तक हमारे पास ये आएगा एक्यूट एंगल। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा एंगल जिसको हम कहेंगे राइट एंगल। राइट एंगल हमारे पास कौन सा एंगल होगा? वो वाला एंगल, यहाँ पे हमने क्या लिखा? 0 से बड़ा लेकिन 90 से कम। अब इसके बाद क्या आता है? 90। वो वाला एंगल जो इक्वल टू 90 होगा, एक्स किसके बराबर होगा? इक्वल टू 90। वो वाला एंगल जो 90 के बराबर, उसको कहते हैं हम राइट एंगल। ये हम ऐसे बना सकते हैं, ये सीधे स्ट्रेट होगा। मीन्स वो वाला एंगल जिसमें क्या होगा? ये बी और ये सी, यहाँ पर हम जब राइट एंगल होगा वहाँ पर हम स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं,
इसका वैल्यू होगा बराबर 90 के बराबर। ऐसे एंगल को कहते हैं हम राइट एंगल। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हो गया वो वाला एंगल जो किसी 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा एक्स, लेकिन लेस देन 180, 100 से कम। जैसे हम यहाँ पर लेंगे, ये हमारे पास एंगल है, ये वाला है एक्यूट, और ये वाला हमारे पास क्या होगा, ऑब्ट्यूस। ये वाला एंगल होगा ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये हमारे पास 90 से ज़्यादा है, ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा। ऐसे एंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल। अब वो वाला एंगल x इक्वल टू बराबर 180 के बराबर, वो एंगल जो बराबर 180 बनाता है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री बनाता है। ये हमारे पास बन गया 180 डिग्री, पूरा हमारे पास सेमी सर्कल 180 डिग्री। ऐसे एंगल हो गए स्ट्रेट एंगल। उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्लेक्स एंगल। वो वाला एंगल जो 180 से बड़ा होगा लेकिन हमारे पास 360 से कम होगा, ऐसे एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और यहाँ पर हम लेंगे एक लाइन है ऐसे, ये हमारे पास दूसरी लाइन, ये हमारे पास ऐसे, यहाँ पर ये पूरा एंगल जो बन रहा है ये बनता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि अगर हम लेंगे ये 90, यहाँ पे अगर हम इसको खड़ा डालेंगे यहाँ पे, अगर हम ऐसे स्ट्रेट लेंगे कितना होगा 180, 180 से ये नीचे हो गया है 180 से ज़्यादा, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। वो एंगल जो 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम, ऐसे एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद हमारे पास आता है कंप्लीट एंगल, या इसको हम कहेंगे होल एंगल या पॉइंट एंगल, इसके बहुत सारे नाम। कंप्लीट एंगल वो वाला एंगल जो बराबर x इक्वल 360 डिग्री, यह हमारे पास सर्कल में बन जाता है 360 डिग्री। यहाँ पर ये हो गया 180, ये हो गया 180, हो गया 360। एक पॉइंट पे जो एंगल बनते हैं वो 360 के बराबर होते हैं। ऐसे एंगल को हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। अब हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। अगर हमारे पास ये एंगल बन रहा है दो लाइंस के बराबर, दरमियान यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ A पॉइंट है, यहाँ पर C, यहाँ पर एक लाइन आ गई, रे आ गई, ये लाइन आ गई। इसने क्या किया, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, मतलब ये एंगल भी बन गया अब x और ये एंगल भी बन गया x। ऐसे हमारे पास इसका नाम रखे हम BD। ये जो BD है ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि इसने एक एंगल को दो बराबर इसमें डिवाइड किया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ये एंगल ABC का एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि इसने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। ये वाले कॉन्सेप्ट हमें आगे क्वेश्चंस में ज़रूर आएंगे, ये सब हम देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, जब किसी भी दो एंगल्स का, अगर हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B, इन दो का सम होगा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर। दो एंगल्स का जब सम होगा 90 डिग्री वो कहलाते हैं हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपके पास दिया होगा, अगर वहाँ दिया होगा एंगल A इक्वल 50 डिग्री, अब इसका कम्प्लीमेंट क्या है, आपको क्या करना है, 190 में से ये 50 माइनस करना, वहाँ बचा 40, मीन्स हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट बन गया 40। हम लिखेंगे कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A इज 40, एंगल A का कम्प्लीमेंट 40 होगा। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, बोलो एंगल B फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, बोलो इसका कम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा। आपको याद रखना दोनों का सम होना चाहिए 90 के बराबर। ऐसे मेरे पास होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल्स का सम एंगल A प्लस एंगल B होगा 180 के बराबर, वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और आपके पास ये एंगल दिया है, आपको क्या करना है, इसका सप्लीमेंट निकालना है। आपको लिखा होगा वहाँ इसका सप्लीमेंट निकालना, आपको 180 में से इस एंगल का माइनस करना है, वो इसका सप्लीमेंट निकलेगा। अब कोई भी एंगल दिया है, बोला हो गया है कि इसका सप्लीमेंट निकालो, आप क्या करना, उस एंगल को 180 में से माइनस करना, वो इसका सप्लीमेंट कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है एडजेसेंट एंगल्स। हमारे पास वो वाले एंगल्स, ये हमारे पास एक है लाइन है, ये दूसरी लाइन है, यहाँ पर इनका वर्टेक्स है, यहाँ पर एक लाइन आ गई, ये हमारे पास क्या है। अब हमारे पास क्या देखा, दो
यहाँ पर एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल। इनमें क्या चीज़ हमने देखी, इसमें हमने देखा ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसमें हमने देखा बी सी जो है ये इनमें कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है। और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो इसके इधर साइड है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। और जो हमारे पास ये एक ही पॉइंट पे बन जाए, एक ही वर्टेक्स पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं, ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। वो वाली एंगल्स जिनका जो एक ही वर्टेक्स पे बन जाए, जिनमें एक कॉमन आर्म हो और नॉन कॉमन आर्म्स उसके इधर साइड हों, ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद आता है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स इसी एडजेसेंट में निकला है। एडजेसेंट एंगल तभी लीनियर पेयर कहलाते हैं जब इन दो का सम 180 डिग्री होगा। मतलब ये वाली आर्म और ये वाली आर्म इसकी अपोजिट साइड होंगे, एक इस साइड जाएगी और एक इस साइड जाएगी। तभी जब हमने देखा है ये हमारे पास अगर एक लाइन है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये है ए और ये है डी, हमने ये वाला उठाया और ये हमारे पास क्या है सी, ये पॉइंट बी है। अब हमने देखा यहाँ पे ये जो हमारे पास नॉन कॉमन आर्म्स है ये इसके अपोजिट साइड, ये इसका इस साइड जा रहा है, ये इसका इस साइड जा रहा है। और यहाँ पर पूरा स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बन रहा है 180, मीन्स ये बन गया हमारे पास लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन इनका सम होता है 180 डिग्री। ऐसी एडजस्टेड एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स वो वाले एडजस्टेड एंगल होते हैं जिनमें दो एंगल्स का सम कितना होगा 180। अगर यहाँ पर ये एक्स है और ये वाई है, ये होगा एक्स प्लस वाई होगा बराबर इसके बराबर 180 डिग्री की बराबर। और एक टाइप है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर हम लेंगे लाइन, ये लाइन है दूसरी लाइन, यहाँ पर इन्हें इंटरसेक्ट किया इस वर्टेक्स पे। इस वर्टेक्स पे जो एंगल्स बनेंगे ये और ये एंगल, ये और ये एंगल, ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन वर्टेक्स पे बन रही है और अपोजिट साइड है, ये होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमारे पास ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। हमारे पास याद रखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पर हमने देखा ये जो लाइन तो है ये इंटरसेक्ट किया, ये है ए बी, ये सी डी, इंटरसेक्ट किया ओ पे, बी ओ डी, ए ओ सी, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। कौन सा एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर, इसको हम देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे हमारे पास है ए ओ डी एंड बी ओ सी एंगल यहाँ पर लगाएंगे आर वर्टिकली अपोजिट। और हमेशा ये जो हमारे पास है ये दो इक्वल होंगे, पेयर जो बन रहा है इन दो का पेयर बन रहा है, ये होगा इक्वल। ये एंगल ए ओ सी होगा बराबर एंगल बी ओ डी, और एंगल ए ओ डी होगा बराबर एंगल बी ओ सी। ये हमारे पास होगा वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ पर हम और एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होती है ट्रांसवर्सल लाइन? अगर हमारे पास ये लाइन से एक लाइन ये है और एक लाइन ये हमारे पास लाइन्स आ गई, इनको एक और लाइन यहाँ से आ रही है, इसको काट रही है। ये वाली लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को एक मुख्तलिफ पॉइंट्स पे काट ले, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे काट ले या इंटरसेक्ट करे, ऐसी लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये हमारे पास है एल ट्रांसवर्सल, ये ए बी और सी डी दो लाइन है, इनको ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे काट रही हैं, ऐसी लाइन को हम इस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पर ये दो लाइन है, यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है, तीसरा ये और चौथा ये, पाँचवा छठा सातवां, ये 8 एंगल्स बन रहे हैं। इनका नाम है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हम देखेंगे अब इनके नाम। यहाँ पर जो हमारे पास इंटीरियर एंगल होगी, ये वाले अंदर से जो ये हमारे लाइन्स के इंटीरियर में है, ऐसे एंगल को हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। यहाँ पर हमारे पास आएगा एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ये होगा इंटीरियर एंगल। ये वाले हमारे पास है 1 2 7 8, ये एक्सटीरियर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8, ये होगा एक्सटीरियर एंगल। अब हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? देखो यहाँ पर हमारे पास है ये जो एंगल है जिनका रुख फेस एक साइड हो, जैसे इसका फेस बाहर साइड है, इसका फेस बाहर साइड, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये पेयर बन गई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, हो गया एंगल 2 एंड एंगल 6। ऐसे होगा एंगल 1 एंड एंगल 5।
यहाँ पर इसका रुख नीचे और इसका रुख नीचे, ये भी हो गया एंगल 4 एंड एंगल 8। उसके बाद क्या है एंगल यहाँ पर 3 और 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये हमारे पास हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद हमारे पास है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले हमारे पास है इंटीरियर, ऑल्टरनेट हो गए, ये इसका ऑल्टरनेट, ये इसका ऑल्टरनेट, ये ठीक है। ये हमारे पास हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर, अब इंटीरियर की बात आ गई, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर। हमारे पास क्या आ गया एंगल 4 एंड एंगल 5, और क्या है एंगल 3 एंड एंगल पर 3 का क्या हमारे पास 6, एंगल 6, ये हो गया हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, अब हमारे पास ऑल्टरनेट ये, इसका ऑल्टरनेट ये है और इसका ऑल्टरनेट ये हो गया एक्सटीरियर। और एंगल 2 का ऑल्टरनेट है एंगल 7 और एंगल 1 का ऑल्टरनेट है एंगल 8, लेकिन ये एक्सटीरियर है, हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये हमारे पास हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हमारे पास है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर हो गया 3, 5, 4, 6, ये हमारे पास ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर ये वाली लाइन इसके इंटीरियर एंगल, लेकिन सेम साइड हो गया एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। यहाँ से क्या एंगल 4 एंड एंगल 6। यह हमारे पास जब हमारे पास दो लाइंस को एक ट्रांसफर से काटते हैं, वहाँ पर हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं, उनके नाम कॉरस्पॉन्डिंग नाम हमने रखा। यहाँ पर आपने देखना कॉरस्पॉन्डिंग वो वाले एंगल्स होंगे जिनका फेज सेम हो, आप ऐसे याद रखना, इसका फेज बाहर ये और ये आप पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे ट्रांसवर्सल पे जो एंगल्स बन रही है। इफ ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर यही ट्रांसवर्सल जो हमारे पास ये वाला ट्रांसवर्सल है ये पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तब क्या होगा, हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज है। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो हमारे पास पेयर बन रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का वो होगा इक्वल। जैसे एंगल 2 और 6 हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया, एंगल 2 होगा बराबर एंगल 6 के, एंगल 1 होगा बराबर एंगल 5 के, एंगल 1 हो गया हमारे पास किसके बराबर, एंगल 1 हो गया एंगल 5 के। यहाँ पर हम लेंगे एंगल 4 होगा एंगल 8 के, एंगल 4 होगा बराबर एंगल 8 के, एंगल 3 होगा एंगल 7 के, बराबर एंगल 3 होगा बराबर एंगल 7 के। क्योंकि पहली प्रॉपर्टी अगर लाइंस पैरेलल हैं तब ट्रांसवर्सल पे जो एंगल्स बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होंगे इक्वल। उसके बाद पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं पेयर इसका। जैसे हमारे पास एंगल 4 होगा बराबर एंगल 5 के, एंगल 3 होगा बराबर एंगल 3 होगा बराबर एंगल 6 के। उसके बाद और एक है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, यहाँ पर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसफर क्या बनते हैं 3, 5, लेकिन ये इंटीरियर एंगल हमने याद रखना है। सेम साइड ऑफ ट्रांसफर ये 3, 5, 3 और 5, हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 5 होगा बराबर सप्लीमेंट्री 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये होगा बराबर हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। ये होगा हमारे पास जो हमारे पास टॉपिक था पहला लाइंस एंड एंगल्स, ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट होगा। अब हम नेक्स्ट में इसके क्या करेंगे MCQs, हम देखेंगे किन कौन सा क्वेश्चन हमें आता है, जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़े इस पे हम देखेंगे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना